और उज्जैन लेकर चलेंगे, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। जो उस काल के दौर में 2500 साल पहले जब उज्जैन से अपनी यात्रा प्रारंभ करके दुनिया के अंदर नाम कमाते थे, उज्जैन राजधानी का गौरव और गर्व पाती थी। आज के इस अवसर पर हम वीर दुर्गादास को भी याद करेंगे। दुर्गादास जी वो महान स्वतंत्रता सेनानी जिनने अपने साम्राज्य उदयपुर साम्राज्य के लिए, राजस्थान में जोधपुर साम्राज्य के लिए उनके अपने जीवन में कई लड़ाइयां, और एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लगातार उनने अपनी देशभक्ति के बलबूते पर, कोई एक व्यक्ति कितने प्रकार से लड़ सकता है, और जिनके बारे में कहा जाता था कि वो खाना खाने के लिए भी घोड़े से नहीं उतरते थे, वो अपने भाले से ही बाटी पका लेते थे। 24 घंटे अनवरत मेहनत करने वाले, 24 घंटे लगातार संघर्ष करने वाले, जीवन की सब बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने में अगर कोई सामर्थ्यशाली रहा है तो हमारे बीच गौरवशाली वो वीर दुर्गादास जी का इतिहास भी है, जिनकी आखिरी इच्छा थी कि अगर शरीर छूटे तो बाबा महाकाल की नगरी में छूटे। इसलिए वो आखिरी समय में हमारे उज्जैन में चक्रतीर्थ के पास उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उनकी छतरी का भी आज जीर्णोद्धार करने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरवशाली वीर दुर्गादास को नमन करते हुए, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों की नगरी भी है, ये स्वतंत्रता प्रिय लोगों की नगरी भी है। कई इतिहास के ऐसे पृष्ठों को लेकर के चलने वाली नगरी है जिसके आधार पर न केवल 2000 साल पहले सम्राट अशोक के विक्रमादित्य के समय शकों को परास्त करने वाला किस्सा हो, या उसके बाद के हूण वाला किस्सा हो, या बाद के काल में मुगलों का काल हो, हर काल में बाबा महाकाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हर युग में हर समय इस नगरी की अपनी ऐतिहासिक गाथा रही है। आज इस अवसर पर जब मैं गोपाल मंदिर पे बोल रहा हूं, तो अभी 2 दिन पहले लगातार 4 दिन तो ऐसे हो गए कि लगता है कि पूरा प्रदेश एक साथ विकास के कितने सारे मोर्चे खोल रहा है। कितना आनंद आ रहा है जब हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने हमारे लिए परसों 2 आदिवासी अंचल में, एक सिंगरौली और एक श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की सौगातें दी। जोरदार अभिनंदन करें। प्रदेश के अंदर अब आज की स्थिति में 16 मेडिकल कॉलेज हमारे हुए हैं, और इतना ही नहीं, एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज, गए साल 3, 2 इस साल, और 4 पीपीपी मॉडल पर। वो गया जमाना 1956 से लेके 2002-3 तक 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज मिले थे मध्य प्रदेश को। हमें गर्व है एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज चालू करके मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने दिए हैं। इतना ही नहीं, जहां 1956 से लगाकर 2002-3 तक 56 साल में हमारे यहाँ केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, और हमारी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इनके नेतृत्व में सिंचाई का रकबा बढ़कर के जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर हुआ था। लेकिन 44 लाख हेक्टेयर से एक साल में ये 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाकर आज 52 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। और इसलिए अभी अनिल जी बात कर रहे थे, अनिल जी ने कहा कि बरसात आ जाए तो गंभीर भर जाए। भगवान की दया, बरसात तो आना ही चाहिए, इंद्रदेव के आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात हो गई, अब गंभीर केवल बरसात के भरोसे रहने वाला नहीं है। बरसात आए तो बहुत अच्छा, बरसात नहीं आए तो नर्मदा जी के आशीर्वाद से जब चाहो डैम भरो, उज्जैन में जो विकास के काम करना हो सब करो। पीने के पानी, सिंचाई के साधन, कोई निर्माण कार्य से लगाकर इंडस्ट्री तक में, सभी में बराबरी से कोई भी डैम एक एक करके आने वाले समय में जब साहिबखेड़ी सिलारखेड़ी डैम बनेगा तो हमें गर्व रहेगा। दुर्भाग्य से 1980 के बाद गंभीर से ही हम सिंवस्त कराते आए, चाहे 80 का मामला हो, 92 का मामला हो, जब हमको गंभीर डैम की बड़ी सौगात मिली थी। 80 में तो माननीय राधेश्याम जी उपाध्याय महापौर जी के समय मिट्टी के डैम बना करके, पाइपलाइन 1 करोड़ रुपया कर्जा लेकर के पहली बार गंभीर का पानी उज्जैन आया था। 92 में पटवा जी के समय नरसिम्हा राव जी ने बड़ी सौगात दी थी, और ये वर्तमान का डैम हमारा
गंभीर डैम का लोकार्पण हुआ था, लेकिन उसके बाद से 2004 तक लगातार गंभीर से हम शिप्रा स्नान कराते रहे। लेकिन 2004 के बाद 2016 में नर्मदा महारानी के माध्यम से रामघाट से लेकर दत्त अखाड़े तक पूरे क्षिप्रा जी में नर्मदा जी के पानी के माध्यम से स्नान कराया गया। लेकिन साधु संतों ने कहा कि हाँ, हम उज्जैन आते हैं, सिंहस्थ में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन सिंहस्थ में स्नान क्षिप्रा जी में करना चाहते हैं। अगर नर्मदा जी में ही करना तो अमरकंटक चले जाए, ओंकारेश्वर चले जाए, तो उज्जैन क्यों स्नान करने आए? इसलिए भावनाओं का सवाल है। हाँ, हमारी सरकार ने इस बात को भी उनके सिरोधार्य किया। हमने कहा कि आपके आशीर्वाद से महाराज जी, इस साल का जब हमारा सिंहस्थ होगा, सिंहस्थ में हमारे मालूम है कि क्षिप्रा जी कोई ऊपर बर्फ नहीं है कि बर्फ पिघलते पूरे साल गंगा जी के समान जल आता है, ना हिम ग्लेशियर है, ना कोई बड़ा झरना है। ये मूल रूप से बरसात में बहने वाली नदी है। अतीत के कालक्रम में हो सकता कोई बड़ा जंगल होगा तो क्षिप्रा जी बहती थी, लेकिन बरसात के अलावा पानी रहता नहीं। ऐसे में हमने अपने अधिकारियों को बिठाया, योजना बनाई और कहा कि बरसात में तो नदी में बहुत बाढ़ आती है, आप एक काम करो, बरसात का पानी इकट्ठा करो। और उस इकट्ठा करने में योजना बनी, ये साहिब खेड़ी और सिलार खेड़ी, हमारे पास सिलार खेड़ी का बड़ा तालाब है, तो ये सेवर खेड़ी के पास से बरसात के सावन भादवा में वो पानी उठा करके सिलार खेड़ी में डाल देंगे। 8 महीने वो पानी भरा रहेगा और धीरे धीरे बहाव के माध्यम से क्षिप्रा जी में पानी क्षिप्रा जी का ही आएगा। जोरदार अभिनंदन करें, बोले क्षिप्रे महारानी की। अब हमारे क्षिप्रा जी में 12 महीने स्नान करने के लिए क्षिप्रा जी का पानी मिलेगा। और केवल क्षिप्रा जी का नहीं, आप तो आने वाले समय में हमारे सभी प्रकार के क्षेत्रों में, आज उद्योग धंधों की अगर बात करें तो विक्रम उद्योगपुरी में केवल देश वाले नहीं, अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश वाले भी, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, कहां से कोरिया, अगर ये सारे लोग आकर के उज्जैन में फैक्ट्री लगा रहे हैं और उज्जैन के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और उज्जैन को गौरव भी दे रहे हैं। कौन सा देश ऐसा, अमेरिका से लगाकर इंग्लैंड तक, रसिया से लेकर के जापान तक, जहां हमारे उज्जैन के कपड़े अब निर्यात नहीं हो रहा? जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का उज्जैन है, जहां हमारे यहाँ की बनी हुई कपड़े की इकाइयों के माध्यम से दुनिया भर में हम कपड़े भेज रहे हैं। वो जमाना था हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल मिल, जब मिल से कपड़े बनते थे, लेकिन कपड़े बनकर के विदेश में जाते जरूरी नहीं था, क्योंकि उस समय सूत का जमाना था, काटन के कपड़े लट्ठे मिलते थे। लेकिन आज के समय में वही काटन से हमारे अच्छे वाले कपड़े दुनिया भर में निर्यात कर रहे हैं। जब ये वाली बात कर रहा हूं तो एक बात और बोलना पड़ेगी। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ इस देश की परंपरा है माता बहनों की इज्जत करना, सम्मान के साथ देखना। उनके लिए हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने लखपति दीदियां, लखपति ड्रोन दीदियां और कई योजनाएं चालू की। अब तो आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से 33% आरक्षण दिया है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। और हमने भी उनके आदेश के आधार पर लाडली बहना योजना जो चुनाव के पहले चालू हुई थी, उस लाडली बहना योजना के बलबूते पर हमने अपनी सरकार में कहा कि सारी योजना चालू रहेगी और धीरे धीरे करके हम 3000 रुपये तक देंगे। गए साल हमने 1250 दिए, इस साल सावन के महीने में 250 अलग और 1250 दे रहे हैं। लेकिन भाई दूज से दीपावली के बाद हम बहनों को 1500 रुपया महीना देंगे। ये हमारी बहनों के प्रति हमारी भावना है, ये सम्मान है। लेकिन ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों को बहन बेटी का अपमान करने का पता नहीं कौन सी मती मारी गई। क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं? कोई कहता लाडली बहनाओं को बोरे में बंद के फेंक देंगे। अरे वाह, तुम्हारे काका जी का राज है, ऐसा कर दोगे? कैसे बात कर रहे हो? लेकिन कोई कहता कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम अगर ऐसी बात करते हो। माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहन बेटी का अपमान यह प्रदेश सहन करने वाला नहीं, किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं कहां के आंकड़े लिया है, खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने, क्या मालूम क्या चक्कर है। जैसी बुद्धि वैसी बात।
क्या कह रहे हैं? ये आंकड़ा लिया है। अच्छा हुआ दैनिक भास्कर में इस टेबल छपी है जिसके माध्यम से कहा कि सबसे ज्यादा दारू पीने वाले हो सकते हैं कहीं भी होंगे, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं हमारे ही प्रदेश की बहनों का अपमान करने का अधिकार हमारी सरकार और हमारी पार्टी बिल्कुल देने को तैयार नहीं। हम सब अपने बहनों के लिए, अरे हमारे यहाँ तो साल में 365 दिन 500 त्योहार मनते हैं, और कौन सा त्योहार बहन बेटी को आगे रख के नहीं मनाते। ऐसे माहौल में अगर इस तरह की बात करोगे, लोकतंत्र में तो ये कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। लेकिन पता नहीं क्या बुद्धि है। और अगर इतिहास देखो, उनके ही नेता अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो दिल्ली के अंदर तंदूर में टुकड़े टुकड़े करके जलाने का रिकॉर्ड भी अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। किसी बहन बेटी के साथ अगर गलत बोलने का रिकॉर्ड भी है तो कांग्रेस के माथे है। यह कांग्रेस का अतीत हमेशा देश की आधी आबादी को, प्रदेश की आधी आबादी को अपमानित करता रहता है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने तय किया है ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और आने वाले चुनाव में वाकई इस तरह से अगर जो व्यवहार करता है, ये भाषा बोलता है, उनको जनता पहले ही ठिकाने लगा चुकी है। ये धीरे धीरे सारे मैदान से गायब होने वाले हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। तो आज के इस अवसर पर जब कई सारी सौगातें मिल रही है, ऐसे में एक बात और बताना चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं, और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है, किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आइए हम सब मिलकर के विकास के एक एक एजेंडे को नीचे तक लागू करें, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नंबर 1 के राज्य के स्थान पर पहुंचाएं। आइए हम सब इस बात पे सहमत हैं। तो मेरी अपनी ओर से बधाई देते हुए, हाँ ये नया भैया उन्नयन की घोषणा कर दो आप। चलिए बैठिए। एक मिनट, ये अनिल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि क्षीरसागर स्टेडियम है वो पवेलियन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ताली की गड़गड़ाहट के साथ सब लोग खड़े होकर अभिनंदन करिए। खड़े होकर, बड़ा प्रोजेक्ट है, खड़े होकर अभिनंदन करिए भैया। देखो अनिल जी, मैं आपकी बात बिना के ही मानता हूँ। आप बताओ, अनिल जी के क्षेत्र में मैं लड़ता तो दक्षिण से हूँ, लेकिन रोज भूमि पूजन लोकार्पण आप ही के क्षेत्र में हो रहा है। बताइए, हमारा उज्जैन है, आपका और हमारा उज्जैन है। चुनाव में भले रचना हो सकती है, इसलिए आप बताइए 10,000 करोड़ की मेट्रो ट्रेन की सौगात मक्सी रोड से, यहाँ आगर रोड से चलेगी और ठेठ इंदौर होते हुए कहाँ पीथमपुर तक जाने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये नई दौर की नई व्यवस्था। मेट्रो ट्रेन बड़े बड़े नगर में मिलती थी, हमारी सरकार ने धीरे धीरे तय कर दिया। उज्जैन, इंदौर, धार, अब बताओ ये सब अलग अलग नगर थे, लेकिन सबको एक करते हुए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का भी काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में आप तो अंदाज लगा लो, इंदौर गेट से लगाकर निकास तक का 2 लेन, ऊपर भी सड़क पे गाड़ी चल रही है, नीचे भी चल रही है। ऊपर वाला ऊपर से निकल रहा, नीचे वाला अपना काम कर रहा है। बदलते दौर में कितनी सौगात लोगे अनिल जी। और अभी तो एक सौगात और, अब तो ये आपका मंडी गेट के आगे से वहां अगर रोड से 4 लेन फिर ऊपर बन रहा है, नीचे भी 4 लेन, 4 क्या 6 लेन है नीचे। तो यहां से लेके ऊपर से रेलवे स्टेशन के देवास गेट से होते हुए इंदौर गेट और इंदौर गेट से गेल फैक्ट्री तक। अब कहाँ गेल फैक्ट्री, सीधा सीधा अपना वहीं आ गया नानाखेड़ा चौराहा बस स्टैंड तक। ये 4 लेन ऐसा लग रहा है कि कहाँ की दुनिया में है। ऐसा लग रहा है कि अपन है कि नहीं, जरा चिमटी खोल के देखो। लगता है कि बदलते दौर में उज्जैन कहाँ से कहाँ जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इन सारी व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन अनिल जी, जो जो आप चाहोगे सब होगा।
हमारा मित्र अगर यहाँ विधायक है और उज्जैन का विधायक है और क्या प्रदेश का कोई जिले का विधायक हो, हमने सबने प्रयास किया है। हर एक क्षेत्र के विकास के मामले में हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपको बधाई। और खासकर आपने क्षीरसागर स्टेडियम की बात कही है, आप प्रोजेक्ट बनाना, कलेक्टर भिजवाना, निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। मैं एक बार फिर आप सबको सारी सौगातों के लिए पुनः बधाई देना चाहता हूं। मेरे साथ सब जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके योगेश्वर प्रयासों से मध्य प्रदेश का स्वर्णिम युग के हम साक्षी बन रहे हैं। और आइए अब देखते हैं एक वीडियो रीगल टॉकीज पर आधारित, जो कि गौरवशाली इतिहास संजोए हुआ है उज्जैन का।